जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग के मासिक परीक्षा 1 में प्रेमचंद जी का पहला चैप्टर जो है उसकी रात वो आया था और विद्यापति जी से आया था। और आप लोगों के जो फिर दूसरे मासिक परीक्षा जो है वो क्या होने वाले हैं, 25-26 से प्रारंभ होने वाले हैं। और उसमें जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका दूसरा चैप्टर यानी कि कविता की परख जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है वो आएगा, और फिर दूसरा कविता का भी दूसरा जो है वो कबीर के पद उससे आएगा। तो हम लोग उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए जो है वो आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा बोर्ड पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करती हूँ, उसको मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उससे, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर रामचंद्र शुक्ल जी का जो है वो जन्म पूछा जाए, सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी थे कौन? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे निबंधकार थे, साहित्यकार थे, ठीक है। उन्होंने जो है वो कहानी नहीं लिखा है, वो क्या क्या लिखे हैं, वो निबंध लिखे हैं, कविता लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, आलोचना। इनको आलोचना के लिए जो है वो प्रमुख माना जाता है। अब आलोचना पूछेंगे, आलोचना क्या होता है, यानी जिन जिन कविता और कहानी के लेखक लोगों ने किस तरह के कहानी और कविता लिखे हैं उसके बारे में इन्होंने आलोचना किया है कि वो कैसे लिखे हैं और कैसा होना चाहिए और क्या हो सकता था उसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं आलोचना, यानी अच्छी बातें भी बताना और खराब बातें भी बताना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है वो प्रमुख जो है वो इनको जाना जाता है इनके निबंध के लिए, जो कि चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 में वर्णित है, ठीक है। और चिंतामणि भाग 1 का जो है वो संकलन इन्होंने अपने खुद के समय में किया है, और बाकी जो है वो चिंतामणि भाग 2, 3 और 4 जो है वो दूसरे कविता और दूसरे लेखकों के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अब जो है वो इसी श्रृंखला को और उनके बारे में और क्या क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना बस्तीपुर उत्तर बिहार में हुआ, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके पिता का नाम क्या था, देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो आ जाता है वृत्ति। वृत्ति का मतलब है इन्होंने जो है वो पढ़ाई के बाद जो है वो क्या अपनाया, कौन सा पेशा, कौन सा काम किया। तो सबसे पहले ये ड्राइंग टीचर थे, उसके बाद 1921 ईस्वी में ये काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किए, याद रहेगा। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट आता है प्रमुख रचना से इनका। तो सबसे पहले रचना में जो हम देखेंगे संपादन। अब आप बोलेंगे संपादन क्या होता है, तो संपादन जो होता है वो पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता है। जैसे हिंदुस्तान पेपर हम लोग के पास आता है, जागरण पत्र आता है, तो इसका संपादन किया जाता है। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, उसका नाम क्या था, देखिए नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, उधर से संपादन किया था। उसके बाद देखिए इनका जो है वो निबंध के क्षेत्र में मैं बता चुकी हूँ कि चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4, ठीक है, जिसमें से चिंतामणि भाग 1 जो है वो इनके द्वारा संपादित था। अब देखेंगे आलोचना में गोस्वामी तुलसीदास, इनकी प्रमुख आलोचना है कि तुलसीदास कैसे थे और क्या अच्छे हो सकते थे, ठीक है। उनके बारे में जिन जिन लोगों ने लिखा उनके विषय में क्या छूटा है और क्या लिखना चाहिए था, वो सब का जिक्र इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। फिर जायसी ग्रंथावली, आप लोग अभी पूरा पढ़े नहीं हो इतिहास, इसलिए आप लोगों को सिर्फ याद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको जायसी जी के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ये भी इनका आलोचना का एक पुस्तक था। फिर तीसरा क्या है, भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार यानी कि सूरदास जो है एक भ्रमर गीत लिखे थे, भ्रमर गीत जो है उसका जो है वो सार इन्होंने जो है वो भ्रमर गीत सार के नाम से एक पुस्तक लिखा है। रस मीमांसा इनका बहुत ही फेमस है, इस नाम को तो एकदम मत भूलना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है वो आपका रस मीमांसा किसके द्वारा रचित है, तो आप तुरंत बोलेंगे शुक्ल जी द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रस मीमांसा, ये नाम तो एकदम नहीं भूलना है, और त्रिवेणी, ठीक है, ये दोनों बहुत ही प्रमुख रचना है और इसका नाम आपको एकदम नहीं भूलना है। इसके अलावा कविता संग्रह में इन्होंने मधुर स्रोत नाम का कविता संग्रह लिखा। कविता संग्रह क्या, बहुत सारी कविताओं को संग्रह करके एक पुस्तक में लिख दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कविता संग्रह। और उस कविता संग्रह का नाम क्या था, मधुर स्रोत। इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट प्रारंभ करेंगे।
अब आप लोगों का रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है, आज जो है वो अब बोर्ड क्लीन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। ठीक है, पहला, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कौन से जिला में हुआ था? समस्तीपुर में हुआ। कब हुआ था? हाँ तो देखा 4 अक्टूबर कब? 1884। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? वेरी गुड, पंडित चंद्रबली शुक्ल। अब अगर मैं पूछ लूं कि आलोचना में जो है वो इनकी कितने पुस्तक जो है वो इनकी फेमस है और कितने का नाम आप जानते हो, तो आप हाथ उठा के बोलेंगे। हाथ उठाएंगे, कितने लोग बोल सकते हो? यस बोलो। स्वामी तुलसीदास, वेरी गुड, समरजीत सार। वेरी गुड, सिट डाउन। अब अगर मैं पूछ लूं कि निबंध के क्षेत्र में इन्होंने कौन सी रचना की? हाथ उठेगा केवल। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने क्या लिखा है? उस पुस्तक का नाम क्या है? कौन बताएगा? निबंध के क्षेत्र में बोलिए। शुक्ल जी द्वारा रचित है। ठीक है, और फिर और कितने भाग है? कितने भाग है चिंतामणि के? 4 भाग है। ठीक है, और दूसरा, तीसरा, चौथा क्या शुक्ल जी ने लिखा है कि दूसरे ने लिखा है? दूसरे ने लिखा है। सिर्फ चिंतामणि भाग 1 जो है वो शुक्ल जी के द्वारा रचित है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो अन्य लेखकों ने लिखा है और संपादित किया है। ठीक है, बाकी निबंध उन्हीं के हैं। निबंध, उसके अंदर जो निबंध है वो उन्हीं, वेरी गुड, वो शुक्ल जी के ही है, लेकिन छपवाया किसने है? जो संपादित किया वो दूसरे। बात समझ में आई? अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप हमें बताइए कि उनके कविता संग्रह का क्या नाम था? मधुश्रोत। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम क्या था? कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। अब इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोभ और प्रीति निबंध जो है वो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, लोभ और प्रीति आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। लोभ और प्रीति। दूसरा, भाव और मनोविकार, ये किसके निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए लोभ, क्रोध, ये सब इस तरह का निबंध किसने लिखा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अभी आप लोग के सिलेबस में लेसन 2 ही आएगा और लेसन 2 जो है वो कविता की परख है और वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि कविता की परख जो है वो चिंतामणि के किस भाग में है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन जानता है? चिंतामणि भाग किस भाग में जो है वो कविता की परख संकलित है? कौन बताएगा? भाग 3। वेरी गुड। अब अगर पूछ लिया जाए कि कौन से पुस्तक में है, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम पूरा बोलिए। हिंदी, यस, खड़े होकर बोलिए। हिंदी गद्य चंद्रिका पुस्तक में वर्णित है। और एक चीज है यहाँ पे कि ये कब था, कब उस पुस्तक में संकलित हुआ था? 1938 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1938 में। इस प्रकार से जो है वो आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल के परिचय के विषय में इम्पोर्टेंट MCQ भी किए हैं और जो आपके मासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आप इस पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए क्लियर है। कविता की परख के बारे में हम लोग फिर दूसरे क्लास में फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कविता की परख पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।